सबसे पहले तो थैंक यू, आपने इतने अपना टाइम निकाल के आपने हमें टाइम दिया इस कन्वर्सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। एंड आपने हमें याद किया, यही बहुत है। अरे सर, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपसे हमें मिलने का, बात करने का मौका मिल रहा है। मीनवाइल आयुष इज ज्वाइनिंग। तो आयुष को मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था सर कि आप मम्मी को जरूर बुलाना है। ही साइड की मम्मी नहीं आएगी। मम्मी तो आपके सामने बैठी है। हाँ, अभी आई मम्मी, बट पहले इसने बोला कि आयुष ने मम्मी नहीं आएगी, सिर्फ पापा आएंगे। आज आज बट मैंने स्पेशली बोला कि मम्मी नहीं आएंगे तो फिर नहीं चलेगा, मम्मी को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ। सो आयुष, आपका आपका कैम आप ऑन करोगे? या ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आप आपका ये रूम अलग है जहाँ पे आप ये सेटअप पूरा कर रखा है आपने? नहीं नहीं, एक ही है। अच्छा, एक। हाँ, ग्रेट ग्रेट। सो आज मैं बहुत खुश हूँ सीरियसली आपसे मिलके, क्योंकि आयुष से तो मैं काफी बात करते ही रहता हूँ। तो जी जी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो कि जब मैं आयुष से फर्स्ट टाइम मिला, और मतलब ये क्यूरियस क्वेश्चन है कि जब भी लोग आयुष से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, नॉट जस्ट मी, पहला क्वेश्चन होता है कि आयुष ने इतना अच्छा इंग्लिश बोलना कैसे सीखा? आयुष है हाँ। एक्चुअली वो। हाँ, मेरे घर में तो ऐसा कोई है नहीं जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सके। हाँ। लेकिन ये इसका आपको 2020 मई से जो स्टार्ट हुआ जर्नी ना, हम्म। कि अपने प्रैक्टिस से यूट्यूब देख के, और कन्वर्सेशन करता था विदेशी आदमी से जिसे हाँ। यूट्यूब द्वारा। अरे, आपको नहीं पता कितने विदेशी आदमियों से ये बात कर रहे हैं? बड़े बड़े डेवलपर से बात करता है यूएस में ये। उसी करते करते ये आपका इसका नेचुरली अब क्या हुआ पता नहीं हमको, तो अब खुद आश्चर्य हो रहा है। हाँ। ये और कैसे पढ़ लिया। हाँ, तो ये सब आंटी जी, आपको कैसे लगा? मैम, आपको कैसे कैसे आपने फील किया कि आपने कभी जानने की कोशिश की आयुष की आप ये कैसे सीख रहे हो, आप कहाँ से सीख रहे हो, इंटरनेट से? कभी बताया आयुष ने आपको? नहीं, कभी नहीं बताया, मगर देखते रहे कि यूट्यूब एनी टाइम देखते रहता है, तो हम इसको यूट्यूब। बोलते रहे कि क्यों हम्म। यूट्यूब इतना देख रहे हो, क्या करते हो? हम्म। तो मम्मी, अपने वक्त पे पता चलेगा मम्मी, खाली यही बोल बोल के हमको लगता था कि खेलता था, लेकिन ये तो अपना पढ़ाई भी करता था। हम्म। आंटी, बस यूट्यूब पे क्या है ना कि वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स वहां पे। आप टाइम भी वेस्ट कर सकते हो, आप वहां पे पढ़ाई भी कर सकते हो। जैसे आयुष ने बताया मुझे कि आयुष ने खान एकेडमी से, जो कि एक ऑनलाइन रिसोर्स है, ओपन सोर्स है, वहां पे फ्री सब कुछ पढ़ाया जाता है। वहां से आयुष ने वहां पे जाके वीडियोस देखे और कुछ इन्फ्लुएंस आयुष को वहां से सीखने को मिला। दूसरा दूसरा क्वेश्चन, पहला तो मैंने जब जब मैं ये प्लान कर रहा था कि मुझे आयुष के पेरेंट्स का इंटरव्यू लेना है, तो मैं बहुत सोच में पड़ गया कि मैं क्या प्रिपेयर करके जाऊं, कि क्वेश्चंस बना के जाऊं, पहले से कुछ सोच के जाऊं। बट देन मैंने सोचा कि आयुष के लिए तो ऑर्गेनिकली मैं जब उनके पेरेंट्स से मिलूंगा तो ऑर्गेनिकली सवाल पूछूंगा, तो मैं कोई प्रिपेयर करके नहीं आया। बट मैं हाँ, मेरे पास क्वेश्चन है, मेरे पास दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि मैम आपके लिए भी है। आयुष मेरे को एक स्टोर, जब भी मैं आयुष से बात करता हूँ, हमारी बात होती है डिस्कॉर्ड, हमारा एक सर्वर है स्टूडेंट एम्बेसडर का, जहाँ पे हम बात करते हैं। तो आयुष की जब भी किसी से कोई भी डिबेट चल रही होती है या कुछ भी वो फिलोसफिकल आंसर देना चाहता है, तो आयुष कहता है कि मेरे पापा ने मुझे वो सिखाया है कि मे बी आपकी जो लर्निंग रही है फाइनेंशियली, आपने जो इन्वेस्ट किए हैं पहले, तो उसकी लर्निंग के हिसाब से आयुष बहुत बताते हैं। तो उसमें आपने क्या आयुष को सिखाया है, मतलब क्या आपने एजुकेशन दी है उसकी लर्निंग के हिसाब से आयुष को? इसका तो सिर्फ हम यही इसको बोलते थे कि जो भी काम करो ईमानदारी पूर्वक करो। हम्म। हमसे तुम मान लें कि किसी को आप फ्लर्ट कर सकते हैं तो सामने वाला को कर सकते हैं, लेकिन खुद को तो नहीं कर सकते हैं। हम्म। तो पता है कि हम क्या हैं क्या नहीं। हम्म। जो अब मान लें कि यूट्यूब देखता था, तो यूट्यूब देखता था तो हम तो 24 घंटा इसके साथ रहते नहीं थे। हम्म। तो ये क्या करता है क्या नहीं, इसको बोलते थे कि तुम जो करते हो वही तुम्हारा आगे दिखाई पड़े। हम्म। ये सब यही सब जो फिलोसफी है और कुछ नहीं। तो सर, ऐसा आप नहीं है बुक्स कि आप बुक्स वगैरह पढ़ते हो सर? आप कुछ? हाँ, पढ़ते थे कभी। अच्छा। अब तो कविताएं वगैरह आप लिखते हो? कुछ पोइम स्टोरीज? नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं।
मुझे लगा आयुष को देख के, आयुष बहुत सारे स्टोरीज, सॉन्ग्स और किसी भी चीज को एक म्यूजिक में कन्वर्ट करके लिख सकता है। ये आयुष ने टैलेंट और नहीं बताया आपको ग्रुप में जो और आयुष ने। ये अच्छा, वो हम लोग से जुदा है, अलग। अलग है। हाँ, अच्छा आप मेरे को ये बताओ, अब मैं मैम आपसे पूछूंगा, सर से नहीं, क्या आयुष ने कभी आपको बताया कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या पढ़ रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? ये कभी बताया आयुष ने? बताता था मगर हमको उतना नॉलेज नहीं था इसके बारे में। बट इसने मगर ये हाँ। हमसे बहुत शेयर करता था, वो हर चीज करता है। हम्म। लेकिन हमको उसका नॉलेज नहीं था, जो कि हम वो खुद नहीं जानते थे, तो हम बोलते थे कि ठीक है तुम बोलो और इसका मतलब समझाओ कि क्या होता है। तो क्या हमको मतलब, बताता था। क्या आप लोगों को समझाता है आयुष कि कैसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? हाँ हाँ, बोलता है आयुष। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीप फेक्स और कई सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं अब आयुष ने, न्यूरल नेटवर्क पे काम कर रहा है आयुष। और आयुष डीएसए में भी काफी अच्छा है। सो अभी मैं आयुष से दो चीजों में सरप्राइज हूँ। एक तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि थोड़ा जनरेशन गैप हो गया है, जैसे आप में और सर मेरे में तो बहुत है, बट मेरे और आयुष में भी बहुत हो गया है, ठीक है। तो क्या है ना कि जब मैं आयुष की एज में था, 8th और 9th में, तब मैंने कंप्यूटर देखा ही नहीं था। ऑब्वियसली आपने तो, आपके टाइम में तो और सिचुएशन अलग थी। हाँ, बट अरे बट मेरे टाइम पे भी स्कूल में कंप्यूटर नहीं होता था। कंप्यूटर अगर लैब लैब होता था तो वहां पे क्या होता था कि 5 लोगों को एक कंप्यूटर पे बिठा दिया जाता था, और एक पेंट, जो पेंट का माइक्रोसॉफ्ट का होता है, उसमें सबको 5-5 मिनट मिलता था ड्रॉ करने के लिए कुछ उस पे। कोडिंग रिलेटेड हमें कुछ नहीं सिखाया जाता था। और हमें टीचर बोलते थे क्लास में शोर नहीं करना है। ये हमारी कंप्यूटर लैब का एक्सपीरियंस था। बट आज मैं बच्चों को देख रहा हूँ, आज बच्चे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, मतलब रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं। और आयुष तो अपने से ज्यादा एज के लोगों को पढ़ाते हैं। ये आपको पता है ये बात? हाँ, पता हाँ, है, ये पता है हम लोग को। ये पता है। तो आपको ऐसा लगता है, आपने कभी ऐसे बोला आयुष को कि पढ़ाई में जो स्कूल का जो बुक है, जो स्कूल का होमवर्क मिल रहा है, वहां पे ज्यादा फोकस करो, ये इस पे थोड़ा कम फोकस करो, ये ऐसा कुछ बैलेंस बनाने की कोशिश हुई क्या आप लोगों के बीच में? हम यही बोलते रहते थे कि आप स्कूल का भी देखो और वहाँ भी देखो, लेकिन तुम अपने हिसाब से चलो, डिसीजन खुद लो। क्या कि डिसीजन खुद लोगे, हारोगे तो सीखोगे, या जीतोगे तो जीतोगे। तो खुद का डिसीजन लेना सीखो। बच्चा अभी तो बच्चा है, लेकिन फिर भी उसको हम छोड़ दिए थे कि खुद का डिसीजन लो, कि बाद में तुमको पछतावा नहीं हो, कोई पापा बोल दिए तो हमारी की है, वो की है। खुद का हारोगे तो सीखोगे। इसमें क्या है? गिरोगे तो फिर उठोगे। आयुष ने एक स्टोरी भी डाली थी कुछ दिन पहले लिंक्डइन पे, कि आपने उसको गिटार दिलाया, आपने उसको क्या आइस स्केटिंग भी सिखाया, आपने उसको कई सारी चीजें, जो भी उसकी इच्छा थी आपने पूरी कर दी उसकी। हाँ, हाँ। तो बच्चा लोग की इच्छा हम पूरी करते हैं बहुत ज्यादा। अब ये नहीं सोचते हैं कि इससे कुछ होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। अब जो बोला कर दिया, जब सक्षम थे। आयुष 5 क्लास से ही पढ़ा रहा है। 5 क्लास का कभी वीडियो होगा तो हम आपको शेयर करेंगे। वो घर में अपने भाई बहन के साथ अपना बोर्ड पे पढ़ाता था। उस समय उसका हम लोग नहीं जान पाए कि आयुष इतना आगे भी बढ़ जाएगा। आयुष, आपको पहली बार कब एक्सेस मिला कंप्यूटर पे, कि कंप्यूटर मिल गया है घर पे, या क्लास आपको स्कूल में पहली बार देखने को मिला? पहली बार आपको किस एज में कंप्यूटर चलाने को मिला? कंप्यूटर था, आई वाज हैविंग कंप्यूटर, बट एक साल में 1.5 इयर्स पहले से मेरे को ये हाथ में आया है फुल टाइम, मतलब कि Full यूज time। करता था। पहले सिर्फ गेम खेलता था और ये सब, लेकिन 1.5 इयर्स पहले आया है कंप्यूटर। ओके, ओके, ग्रेट। मैम आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने आयुष की, जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल शेयर करता हूँ आपसे, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था बचपन में, तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। वो 12th तक थी। 12th उन्होंने किया होगा जब उनकी शादी हुई थी। उसके बाद, शादी के बाद उन्होंने एमए वगैरह किया, वो बात अलग थी। पापा के साथ जब वो आए, बट स्टार्टिंग में क्या था, मम्मी को नॉलेज उतनी ज्यादा नहीं थी, तो मेरे को लिखना सिखाती थी। जो हमारे हिंदी में एक ओलम होता था कि आ बा सा, ऐसे आपको लिखना होता था। तो हमें ओलम सिखाती थी मम्मी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिटेल चीजें नहीं सिखा सकती। मे बी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बता सकती आपको।
बहुत एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन नहीं करा सकती, बट वो आपका एक बेसिक फाउंडेशन जो लेयर होता है, जो एक माँ पूरा करती है, उसमें उसका एक रोल होता है, जो मैंने महसूस किया। मे बी जैसे आपने कहा मैम कि आयुष आपको बहुत सारी चीजें बताता है, वो मे बी हम लोग मेरे भी समझ नहीं आती कुछ चीजें तो आयुष जो बताता है, जबकि मैं आयुष के जनरेशन में थोड़ा ज्यादा क्लोज हूँ आपसे। बट तो आपने कैसे उसके फाउंडेशन में, हो सकता है कई बार आयुष कुछ बताता होगा आपको समझ नहीं आता होगा, बट कभी आपको लगता होगा कि उसको भी गाइडेंस की जरूरत है, मे बी टेक्निकली नहीं है, बट एक एक मोरली उसे गाइडेंस की जरूरत है। क्योंकि कई बार ऐसा भी हमने फील किया है कि बच्चे इंटरनेट बहुत ज्यादा चलाते लगते हैं, तो एक पेरेंट्स में एक डर भी रहता है कि कहीं बच्चा गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है, कहीं वो गलत चीजें तो नहीं देख रहा है। तो उसमें आपने मैम कैसे इसको टैकल किया स्टार्टिंग में आयुष को? नहीं, जब भी देखता था एक नजर आके हम भी देख लेते कि करता क्या है ये। हाँ। तो बस देखते थे कि पढ़ाई ही कर रहा है, तो फिर मान लीजिए 4 दिन पे 5 दिन पे हम देख ही लेते थे। तो पता चल गया कि चलो ये अपना पढ़ाई का ही काम चीज देखता रहता है। बस इसी तरह कभी-कभी देख लेते थे। तभी आता था कि एनी टाइम कंप्यूटर पर से क्यों बैठा रहता है? कुछ पता ही नहीं चलता है क्या करेगा? पता भी चला तो बहुत बड़ा ही कर चुका था। ओके सर, आपका प्रोफेशन क्या रिलेटेड है कंप्यूटर साइंस से? नहीं, हम शेयर मार्केट में काम करते हैं। अच्छा, ब्रोकर। ओके। ब्रोकर। तो आयुष, कभी आपने बताने की कोशिश की अपने पापा को कि शेयर मार्केट में क्या टेक्नोलॉजी से, एआई से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं? हाँ, उसको कुछ दिन पहले हमको ये बोला था, लेकिन वो सटीक नहीं हो सकता। अभी सटीक नहीं हो सकता है, बट अगर मैं उसमें बहुत सारा डेटा फीड करेगा, बहुत टाइम तक उसको करेगा, तो आयुष आपको बता सकता है। आयुष, आपको लगता है कभी कि जैसे आपके पापा शेयर मार्केट में काम करे, तो उनके रिलेटेड एप्स या प्रोडक्ट कुछ एआई में कुछ यूज हो सकता है, या क्रिप्टो में भी आज काफी कुछ चल रहा है? हाँ, जो हमारी एंटर्न जो है, जो हमारी स्टार्टअप, वो काम कर रही है ये सब टाइम सीरीज फोरकास्टिंग पे। तो उसमें क्या है कि व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग सो मच ऑफ डेटा एंड उसको हम लोग ट्रेन कर रहे हैं नॉन लीनियर एल्गोरिदम से, खतरनाक एल्गोरिदम से जो बहुत नॉन लीनियर है, बिकॉज स्टॉक भी नॉन लीनियर है, उस पर ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन बहुत बार मैं कैगल विनिंग कंपटीशन को भी किया हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है स्टॉक प्राइस में। बट देखते हैं, ऐसे एंटर्न में रिसर्च चल रहा है, देखते हैं क्या होता है उसमें। ओके। और आयुष, आपने अपने स्टार्टअप के बारे में बताया पेरेंट्स को कि आप क्या कर रहे हो स्टार्टअप में? हाँ, अब तो 4 आदमी का टीम हो गया। एक क्रिश है, प्रियांशु, मी एंड वन मोर इज तुषार भाषानी। See, at this small age, he started already hiring. ठीक है, he made a team of 4 people already. So it's great. Ayush has some kind of influencing power. Sometimes he can influence other people. That is also a very बहुत ही एक आज के एज में एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आप कन्वर्सेशन भी कैसे करते हो, किसी को कन्विंस भी कैसे करते हो। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। कभी स्टार्टिंग में जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हो, तो आप आपके दोस्त, आपकी फैमिली मेंबर्स आपके मोरल सपोर्ट में साथ आ जाते हैं, बट लॉन्ग टर्म आपको आपके किसी के साथ रखना है, तो आपको उसको समझाना पड़ेगा, अपने साथ लेना पड़ेगा, विजन में जो भी आप देख रहे हो वो उसको उस अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा। वो आयुष में है। बट इसके अलावा भी, क्योंकि अब आयुष की ज्यादा तारीफ मैं नहीं कर सकता और फिर आयुष ना बिगड़ जाएगा, तो ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आयुष की बदमाशियां बताओ कि ये किन चीजों में ये ठीक हरकतें नहीं करता है। ये अभी देखो आप, ये जैसे मेरी मम्मी मेरे को बहुत सुनाती है कि दूध नहीं पीते। अभी तो हम बाहर रहते हैं, जब हम घर पे थे तो मम्मी सुबह शाम, मतलब एक फिक्स टाइम होता है कि दूध पीना है, ये करना है। अभी बच्चे बाहर चले जाते हैं तो हम जैसे लोग तो कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं बच्चों पेरेंट्स के। बट अभी आप बताओ, ये आपको कैसे परेशान करता है? क्या ये दूध वगैरह पी रहा है? अभी ये बीमार भी हो गया था, अभी कुछ टाइम पहले बुखार हुआ था, तो केयर कर रहे हैं अपनी, या किस तरीके से आप इसको केयर नहीं करता, खाने पीने में केयर नहीं करता। हाँ, तो ये करते हैं या इसमें अगर हम खाना नहीं दे तो ये कब खाएगा, क्या करेगा पता नहीं। अगर सारा दिन नहीं खाना दीजिएगा तो उसी चेयर पर बैठा रहेगा। कितने बजे सोता है ये? जैसे कि मान लीजिए कि कोई अच्छा माने तेज आदमी है, तेज लड़का है, इंटेलिजेंट लड़का है, तो सारा चीज में होना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। डिसिप्लिन भी तो होना चाहिए ना, समय पर खाना, समय पर नहाना, समय पर सोना। लेकिन इसका है कि ये जो 8 बजे चेयर पकड़ेगा तो 12 बजे तक अब चेयर से उठ नहीं सकता।
अब नहाना है तो कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, खाना है तो कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, 1-2 रोटी खाए फिर बैठ गए। माने खाने का कोई चिंता नहीं, अब हम ही लोग को चिंता करना पड़ता है, हाँ। खाया कि नहीं। यही सब है, जो कि ठीक भी नहीं है, हेल्थ इज़ वेल्थ। वैसे हेल्थ रहेगा तभी तो दिमाग रहेगा। वैसे सर ये क्या है ना कि जनरेशनल कन्फ्लिक्ट भी है। मेरे पेरेंट्स भी मुझे को बहुत डांटते हैं कि जल्दी सो जाओ, बट आजकल की जनरेशन को लगता है कि आप काम कर रहे हो चाहे वो रात में कर रहे हो या दिन में कर रहे हो, बट हाँ, काम हाँ, होना चाहिए। वो भी बट हाँ, ठीक है। बट ये भी है कि अब एलन मस्क भी देखो एक 16-17 आवर्स काम करता है, बट वो एक एक्सेप्शन है। आपको कभी कभी क्या होता है कि कोई पैशन भी आप बहुत ज्यादा अगर उसको फॉलो करने लगो और एक अपने आप के हेल्थ को ध्यान ना दो, तो हेल्थ इज वेल्थ, ये तो हमने बहुत पहले पढ़ा है। हेल्थ ही खराब हो गया तो फिर पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। जो भी हमने पढ़ा हुँ, है क्या हुँ, फायदा उस चीज का। क्या फायदा? वो तो वही एक 2 दिन तबीयत खराब था तो बोले, हम्म 2 दिन तबीयत खराब था तो बोले कि अभी तुम पढ़ रहे हो, हम्म। हेल्थ ही ज़रूरी है पढ़ना, इसको और ध्यान रखो। और तब अभी वो देखो। अभी अभी मैंने इसको एक दिन बोला आयुष को शाहिद कपूर के बारे में, तो इसने बोला कि शाहिद कपूर या ऋतिक रोशन क्या नाम लिया था, ये जानता ही नहीं उनको, ये बॉलीवुड एक्टर को हाँ, नहीं नहीं। जानता है। नहीं तो जानता ये होगा। टीवी नहीं देखता है क्या? नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ़ ये हम इससे पूछते हैं कि तुम जो काम करते हो, हम्म एन्जॉय करते हो? हम्म बोला कि हाँ, हम इसमें एन्जॉय करते हैं। एक होता है कि आदमी किसी तरह बैठा हुआ है, मन भी नहीं लग रहा तभी बैठा हुआ है। हम्म लेकिन ये एन्जॉय करता है, तो एन्जॉय करता मतलब ये एन्जॉय कर रहा है, दुनिया से इसको कोई मतलब नहीं है। कोई और चीज़ से, टीवी से, फ़िल्म से, चाहे थर्ड पर्सन से, हम्म या फ्रेंड सर्किल से कोई मतलब नहीं। ये सारा अपना जो हिसाब से बात किया, तो हम्म। वो भी एन्जॉय करता है उसके साथ। अच्छा हाँ, सर, आप यही। मेरे को ये बताओ कि आयुष ने कभी आपको बताया, जैसे आयुष ना माइक्रोसॉफ्ट से भी आई थिंक सर्टिफाइड है, एंड कई जगह से उसे ऑफर्स भी आते हैं जॉब्स में, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के साथ एसोसिएटेड है। इवन गीक्स फॉर गीक्स स्कूल के साथ वो स्कूल ब्रांड एम्बेसडर है, कई सारे लोगों को मोटिवेट कर रहा है प्रोग्रामिंग के लिए। तो आयुष ने कुछ आपको बताया था कि किस तरीके से उसको हेल्प मिल रही है, क्या क्या, जैसे आप इन्वॉल्व रहते हो इन सब चीजों में, कि आयुष वर्किंग वाइज कहाँ कहाँ काम कर रहा है, किन किन कंपनीज के साथ काम कर रहा है, क्या क्या इसके आपको ये जानकारी देता है इस चीज की? जैसे स्कूल एक्चुअली एम्बेसडर अब होती है। के टाइम पे तो हमारी आपसे बात हुई थी, हमने आपसे परमिशन भी लिया था, बट इन जनरल क्या वो आपको बताता है ये सारी चीजें? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपके बारे में भी तो बताता ही है वो, हम्म। जिससे आप कुछ दिन गैप हो जाते हैं, माने कि स्ट्रेस हो जाते हैं। मैं तो हाँ, पूछते हैं अमित जी कहाँ गए? अमित जी कहाँ गए? ये तो ऐसा मेरी ही सब पूछते हैं। ये तो आई एम रियली सॉरी, मतलब मैं तो आयुष को सॉरी भी बोला। इनफैक्ट आज भी हमारी क्लास है, एंड आफ्टर दिस सेशन आई हैव 1 hour and 1 hour to prepare the content, so I'll see if I will able to take the class. बट आयुष के साथ मैं एक क्लास कर रहा था, मैं आपको बताता हूँ उस क्लास के बारे में। आयुष को हम इंटरप्रेन्योरशिप की हुँ, क्लास हुँ। करा रहे थे, जिसमें कि आयुष मैं आयुष को ये नहीं बताना चाहता कि आपको 2 करोड़ का पैकेज लग जाएगा या आपको 5 करोड़ का पैकेज लग जाएगा, क्योंकि ये तो मेटेरियलिस्टिक बातें हैं। मैं हाँ, मैं चाहता हूँ कुछ वैल्यूज क्रिएट हो आयुष के अंदर, तो वैल्यूज जी, जी। क्रिएट होंगी तो मटेरियल तो ही कैन डू इट, कितना भी वो कर सकता है, वो उसकी पोटेंशियल पे है। तो आयुष के साथ मैं उसको कुछ फाउंडेशनल स्किल्स के बारे में बता रहा हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर को कैसे अपनी टीम बिल्ड करनी चाहिए, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को स्केल करना चाहिए, और कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकते हो। तो ये कुछ बातें बिजनेस से रिलेटेड हम आयुष के साथ सीख रहे हैं, और आयुष के साथ एक डेटा स्ट्रक्चर में भी हम कोर्स कर रहे हैं। तो आयुष का ओवरऑल आपको लगता है कि आपको इसको कुछ फायदा हुआ है ओवरऑल हमारे एसोसिएशन से? मतलब आप मुझे भी मतलब ऑनेस्ट फीडबैक दे सकते हो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। हाँ, आपके साथ रह के वो बहुत कुछ सिखा भी है। हम्म। और हम कहते हैं कि इन लोगों को छोड़ो मत, अगर वो लोग छोड़े तब भी पकड़े रहो। आयुष अमित जी आप मान के बोलते हैं कि अमित जी को पकड़े रहो, विष नहीं अमित जी को पकड़े रहो। यस यस। और यही कभी सब कभी है, आप ही लोग गार्जियन। नहीं सर, नहीं, गार्जियन तो आप ही हो। बाकी सर आप मेरे को ये बताओ, आप जैसे मेरे जो मेरे फादर है, वो हम मेरे एक बहन है, मेरे एक भाई है, और मैं हूँ। तो जब बचपन में हम छोटे थे, लाइक ऑल पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे कि जो लड़की है, जो मेरी सबसे छोटी बहन है, उसको डॉक्टर बनाएंगे, और मेरे को इंजीनियर बनाएंगे, और मेरे भाई को भी इंजीनियर है, आईएएस कुछ बनाएंगे। तो
हुआ क्या कि मेरे को आईएएस बोला, मैं आईएएस नहीं बन पाया, बट मेरी बहन डॉक्टर बन गई, मेरा भाई इंजीनियर बन गया, और मैं आईएएस नहीं बन पाया, बट मैं भी इंजीनियर बन गया। तो ये पेरेंट्स में होता है कि पहले से हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि बच्चा का इस डायरेक्शन में जाएगा। आईआईटी का इतना क्रेज रहता है कि आईआईटी में आपको 1 करोड़ का 2 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, ये सब। तो कभी इन जनरल मैम आपने और सर आपने कभी आयुष को ऐसा बताने की कोशिश की ये वाला प्रोफेशन चुन सकते हो तुम, ये बेटर है? नहीं, मैंने आयुष को कभी प्रेस नहीं किया कि आईएएस बनो, इंजीनियर बनो, ये बनो। हम यही कहते हैं कि जो तुमको अच्छा लगे, जिसमें इंटरेस्ट हो, उस साइड में जो समाज के लिए करो। तुम 100 बरस का जिंदगी एक ही बरस जियो, यही है। 100 बरस का माने हजारों बरस का, 1000 बरस का काम इस 60 बरस में तुमको करना। तो वही कहते हैं कि तुम समाज के लिए करो, 4 आदमी के लिए मत करो, समाज के लिए जियो और कुछ ऐसा करो। हम दास बनकर इसको नहीं रखना चाहते। दास माने नौकरी करके नौकरी सर्विस कहीं। हाँ, सबका गार्जियन का इच्छा रहता है कि मेरा बेटा आईएएस बने। आईएएस बनना ऐसा थोड़ा है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। करेक्ट, बिल्कुल एकेडमिक रूप से है, लेकिन आप मान लीजिए कि उसके रहने से अगर 10 परिवार सुखी रहता है तो वो अच्छा ना है। ये रहता है कि कुछ आगे बढ़े, समाज के लिए करे, कुछ देश के लिए करे, कुछ ऐसा करे कि नाम हो अपना, इसका नाम इसका इसके सब कोई बोले कि आयुष के फादर जा रहे हैं, ये नहीं कि संजय सिंह के बेटा आयुष जा रहे हैं। सब खाते रहते हैं और कुछ नहीं है। मेरा यही है कि लड़का सब अच्छा आदमी बने, सिटीजन बने, संस्कारी हो। आपका मैम क्या सजेशन? हाँ सर, बोलिए सर, आप बात करें। मैम का तो बस बेटा मेरा आईएएस बने, इंजीनियर। हमको तो समझदार कि मेरा बेटा आईएएस बने। देखिए अब बोलिए आप बोलिए। ये बेस्ट सुन लिया तब तो हम बोल भी नहीं सकते हैं कि तुम बनो। हमको तो अब पता चल रहा है ना कि क्या बनना है हमको, क्या नहीं बनना है। तो इन्हीं के ऊपर छोड़ दिया गया, फिर भी समझ जाते हैं कि क्या करना है हमको, क्या नहीं करना है। तब हम कितना भी बोलते रहेंगे तब तो नहीं फर्क पड़ेगा ना। तब इनको जो अच्छा है यही करेंगे। यही चीज है। सर आप कुछ कह रहे थे, अब बीच में मैंने आपको टोक दिया। एक्चुअली थोड़ा आप जैसे मान लीजिए कभी तो ये 40 ईयर ओल्ड या 50 ईयर ओल्ड का है, लेकिन इसका जो दिमाग जो है कुछ 45-50 वर्ष के सोच वाला। ऐसा नहीं है कि गलत सोचता है अपने बारे में, जैसे परिवार के बारे में, ये अपने बारे में कुछ गलत नहीं, कुछ अच्छा ही सोचते रहता है। कभी कभी हमको लगता है कि ये कुछ ज्यादा अच्छा सोच लेता है अपने बारे में, इसलिए डर भी नहीं लगता है कि गलत डायरेक्शन है इसका। यही तो इसका सलाह देते रहते हैं कि जो भी तुम पढ़े हो उसका यूज करना सीखो। करेक्ट। तो सब कुछ नॉलेज तो सबके पास है, लेकिन उसको मान लीजिए कि आप किसी पीपल का पेड़ का पत्ता का आपके पास नॉलेज है, पूरा डिटेल नॉलेज है, बुकिश नॉलेज है, लेकिन पार्ट का क्या यूज है, अगर यूज कर लेते हैं तभी तो आप आगे बढ़िएगा। ये सब सिखाते रहते हैं, कोई भी पढ़ाई करो तो उसका यूज करना, जब तक यूज नहीं होगा तब तक, यूज मतलब उसका इम्प्लीमेंट किसी चीज में है, तब तक आगे बढ़ोगे। मैं सर इसमें अपनी तरफ से जो भी रहता है अपने देते रहते हैं, चाहे सही हम फिलोसफर हैं ना कुछ नहीं, अपना बच्चा को कोई भी चाहेगा कि आगे बढ़े, और आप लोग सपोर्ट में हैं ही। बिल्कुल। पहली बात है कि हम गार्जियन देखें अभी कहने के लिए है, एक्चुअल गार्जियन इसका कैरियर बनाने वाले आप नहीं सर, और आप हाथ में है कि आप लोग क्या करते हैं। जैसे मैंने कहा आपको कराते हैं आप लोग, जो माँ होती है वो एक फाउंडेशन बिल्ड करती है, उसके बाद इंसान कहीं भी कोई भी डिग्री लेके कुछ भी बन जाए, बट फाउंडेशन अगर गलत होगी तो बिल्डिंग बन नहीं पाएगी। और दूसरा, जैसे मैंने एक बात की कि पहले हमारे पेरेंट्स बोलते थे इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे वो गलत नहीं थे। एक जनरेशन था 1980s की, अगर मैं बात करूं, आपको याद होगा सर कि उस गांधी फैमिली के टाइम पे जब इंदिरा गांधी थे, राजीव गांधी थे, तो इवन
लाइसेंस राज था, चलता था। एक सिलेंडर, आपको एक कार लेने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, आपको एक टेलीफोन की बुकिंग के लिए मंत्री से कॉल कराना पड़ता था। उस टाइम पे पेरेंट्स को क्यों ना ऐसा लगे कि उसके बच्चे के पास भी वो पावर हो कि वो सोसाइटी में ये चीजें चेंज कर पाए, वो भी उनको एक कार का लाइसेंस दिला पाए, या फिर वो उस टाइम की रिक्वायरमेंट थी। समाज हमारा उस टाइम पे इतना इंटरनेट एज नहीं थी, उस टाइम पे सब कुछ ऑफलाइन चलता था। आज क्या है कि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा क्रिएट हो गई हैं। आज आपको आईएएस बनना जरूरी नहीं है समाज को सुधारने के लिए। और इवन इनफैक्ट किसी ने कहा भी था कि जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो बहुत ही इनएफिशिएंट तरीका बन चुका है समाज को चेंज करने का। जबकि अगर आप क्रिएटर हो, अगर आप इंटरप्रेन्योर हो, अगर आप चीजें क्रिएट कर सकते हो, तो वो एक बेटर तरीका है। जैसे आपने कहा कि आप कुछ बना रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो, आप बिल्ड कर रहे हो, वो अगर आप कर सकते हो तो जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनो। और ये जनरेशन चेंज फॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूं कि आयुष में है, और आयुष के साथ के जितने भी बच्चे हैं सब में ये है। और इवन आई एम वंडरिंग कि मेरे बच्चों का क्या हाल होगा, वो कितने एडवांस होंगे। तो जो जनरेशन है वो इतना क्वाइट रैपिडली चेंज हो रही है। तो इट्स वेरी एस्टोनिशिंग टू सी, मतलब काफी मजेदार टाइम है ये। तो मुझे सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा इनफैक्ट। और मैं चाहूंगा कि नॉट जस्ट ऐसे ही रेगुलरली, बट आपको कभी भी लगता है कि कोई पर्टिकुलर चीज है जिसमें वी कैन कनेक्ट, तो आप मेरे को कभी भी आप बता सकते हो। वी कैन हैव अ मीटिंग और हम कन्वर्सेशन करते हैं। ऐसी रेगुलरली अगर होती रहेगी हमारे बीच में, एक महीने में एक बार, तो वी विल हैव अ लाइक कन्वर्सेशन, और आयुष की प्रोग्रेस को भी जान पाएंगे कि जो, क्योंकि कभी कभार आप बच्चों की स्टोरी नहीं सुन सकते, आपको पेरेंट्स की स्टोरी सुनना पड़ेगा अगर आपको बच्चे को सही डायरेक्शन में लेके जाना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक चीज मैं आयुष का यहाँ पे कंप्लेन करूंगा जो कि जरूरी है। आयुष थोड़ा डर गया, बट बात ये है कि देखो, आयुष प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन आप सर जानते हो कि देश सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं चलता है। देश में वैल्यूज भी होती हैं, कल्चर भी होता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के साथ। जैसे देश का इतिहास बहुत जरूरी है, गांधी कौन थे, नेहरू कौन थे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। बट आजकल के बच्चों में, नॉट जस्ट आयुष, मैंने देखा है कि वो हिस्ट्री को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं। देश का संविधान क्या कहता है, हमारा आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वलिटी की बात करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल क्या कहता है, वो अगर आप नहीं जानोगे, लोकसभा कैसे बनती है, राज्यसभा कैसे बनती है, विधायक और सांसद में फर्क क्या होता है, आजकल के बच्चे बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं उस चीज से। फिर हम बोलते हैं कि पॉलिटिक्स जो है उसमें गलत लोग जा रहे हैं, या पॉलिटिकल सिस्टम में करप्ट लोग हैं। वो इसलिए है क्योंकि हमारे बच्चे आजकल की जनरेशन में, या मेरी जनरेशन भी उसमें इंक्लूडेड थी, कि वो हिस्ट्री को इतना निग्लेक्ट कर देते हैं। ना गांधी के विचारों का लोगों को ज्ञान है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा ज्ञान है। तो ये बैलेंस भी बहुत जरूरी है। तो ये मैं आपको बोलूंगा कि आप थोड़ा इसको ये भी बोलो कि हमारे देश के हिस्ट्री के बारे में भी जाने, गांधी के बारे में भी जाने कि क्या योगदान था, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, ये सब चीजें इसे पता होनी चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि ये आप हिस्टोरिकल इसको नॉलेज दो थोड़ा सा, जो अभी मिसिंग है आयुष में। थोड़ा हिस्टोरिकल इसको आप भी स्टोरीज इसको सुना सकते हो कि क्या गांधी जी एक्चुअली सत्याग्रह हुआ था तो क्या था, ये सारी चीजें इसको बिल्कुल नहीं पता है। एंड आई एम क्वाइट सरप्राइज। बट मेरा लास्ट क्वेश्चन वही है, फिर हम फिनिश कर सकते हैं। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैम आपको भी करूंगा, आप भले ही इसको रामायण महाभारत से पॉलिटिक्स समझाओ, बट दैट इज ऑल्सो नेसेसरी टू नो के कोडिंग के अलावा भी चीजें हैं, कल्चर है, वैल्यूज हैं, वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो वो आई थिंक, और उसका मैं आपको एग्जांपल बोलूंगा कि आजकल के बच्चों में, नॉट जस्ट आयुष, लोगों को लगता है कि इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। बट हमें इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए सारी लैंग्वेजेस को, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज हो। कोई भी लैंग्वेज छोटी या बड़ी नहीं होती है, ये कल्चरल, मतलब ये भी आयुष को समझना चाहिए। तो ये आई थिंक आयुष अभी तो छोटा है इस चीज को समझने के लिए, बट आई थिंक आपकी गाइडेंस से वो इन वैल्यूज को भी समझेगा आगे। जी जी, बिल्कुल गाइड करेंगे जी। सो थैंक यू सर। ये रिक्वेस्ट गाइड करते रहिएगा प्रॉपर। मैं तो गाइड करता हूँ आयुष को।
आयुष हाँ, कभी कभी मेरे से नाराज भी हो जाता है, हम एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, फिर हम दोस्ती कर लेते हैं, तो दैट इज हैपनिंग। सो थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आपसे आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू। और थैंक यू आयुष कि आपने अरेंज कराया हमारा मीटिंग आपके पेरेंट्स के साथ, एंड आई होप कि हम आज क्लास में मिलते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो, इफ एवरीथिंग गोज राइट। सो थैंक यू सर, थैंक यू मैम, नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय। ओके बाय।